अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इसका इंतजार करने में इतना टाइम हो गया क्योंकि मेरी दोस्त के बेटे का एंगेजमेंट है, तो उसने मुझे बोली थी कि दोनों बेटों को लेकर आना, तो इसलिए इसके लिए इंतजार करना पड़ा। फिर भी मेरा बच्चा आ गया थोड़ा जल्दी। जब फटाफट शूज पहनो, चलो 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 अभी निकलते। ऐसे भी लेट हो गया। बोली थी मेरे को कि तू शाम को ही आ जाना, क्या करो बच्चों के बिना तो जाने होगा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चिराग रोशन है, देखो माशाल्लाह। एक्सचेंज ऑफर है क्या अमीन? यार हम लोग को, मेरे को तो पता ही नहीं, नीचे उतरती नहीं हूँ ना ज़्यादा, मैं काम में लगी रहती हूँ। बर्तन का यहाँ पे वो लगा है, क्या पता नॉन स्टिक बर्तन है, कौन से बर्तन है क्या पता। देखते हुए जाते जाते, देखते हुए जाते। गाड़ी तो इन लोग निकाल रहे, निकालने दो। मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं चलते चलते आते। पानी भी इतना सारा ये लगा है यहाँ पे बर्तन का। आ गए लोग, अब पानी है यार, पूरी साड़ी सत्यानाश हो जाएगी मेरी। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा फंक्शन, लेकिन हम लोगों को पहुंचने में बहुत टाइम हो गया। ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और बहुत लंबा था। आधा घंटे का रास्ता 1 घंटा लग गया। और हम लोग जाने तक तो काफ़ी मेहमान चले गए थे, लेकिन अच्छा लगा पुरानी दोस्तों से मिलके और उनके साथ थोड़ा अच्छा टाइम बिता के। याद भी नहीं रहा कि मुझे, हाँ मैं यूट्यूब पे व्लॉग भी करती हूँ, व्लॉगिंग भी करती हूँ, याद भी नहीं रहा कि मैं कुछ चीज़ें शूट करूं। बिकॉज अब इतना टाइम के बाद दोस्तों से मिलते हैं ना, तो फिर उनकी बातों में बात कब टाइम निकल जाता पता नहीं, वैसा ही हुआ। और अब हम जा रहे हैं इधर आरे कॉलोनी से, जो एकदम अंधेरा रास्ता, अंधेरी रात, लेकिन है मेरे साथ 2 मेरे बॉडीगार्ड। माशाल्लाह 1 बजने आया और अभी तक चिराग में लौ है। कोई चिरागों में अभी लौ है, अभी भी चिराग रोशन है। और आज मैंने बनाए थे 11 लड्डू। 1 लड्डू तो हम खाए थे, बाकी ये लड्डू मैंने घर के लिए बनाए थे, बाहर के लिए दूसरी चीज़ें, क्योंकि ये घर के नियत के लड्डू थे। और आज मेरी फ्रेंड के जो बच्चे का एंगेजमेंट था, उसने भी सेम बड़े बड़े साइज़ के लड्डू दिए और ये उसने गिफ्ट दिया है। तो थैंक यू। अल्लाह बस उसके बच्चे की नसीब बुलंद करे, और जो सोच कर अपनी बहू को घर लाने का सब फैसला करे, बस अल्लाह उसको उसमें कामयाब करे। तो अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। बच्चे तो नीचे थोड़ा रुक गए, बोले कि मम्मी आप चलो, हम लोग 10 मिनट में आते। तो मेरी चलो, मैं अभी आई, फिर वो सब चेक करी और फिर अब जा रही हूँ चेंज करने। और आपको पता है मैंने कोई भी ना रील बना पाई, ना कोई चीज़ मैंने यूट्यूब पे शूट करी। बस अच्छा लगा यार कि बहुत, मतलब बहुत फ्रेश माइंड के साथ अच्छा लगा उन लोगों के साथ बात करके, बैठ के। खाना भी बहुत थोड़ा सा खाई, वैसे भी मैं थोड़ा ही खाती हूँ, पर ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारा खाना खाना था, और नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा ही खाना था, लेकिन उन लोगों के साथ वक्त बिता के, और वो जो थोड़ा खाती हूँ ना, उसमें से भी थोड़ा ही खाया, उसमें से भी आधा खाना गया। उन लोगों से मिल के बातें करके मेरा पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को भी अच्छा लगा, और सब लोग ने ये बोला था कि बच्चों को लेकर आना साथ में। तो चलो अब मैं ये चीज़ें से तो हो गई फ्री, अब जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, चेंज करती हूँ, देखते फिर आगे जैसा भी रहेगा। पता नहीं अब क्या करूँगी, कुछ पता नहीं है मुझे। निकलूँ मैं? हाँ निकलो। तू निकल जाएगा ना? मैं निकल जाऊंगा। वो मैं सब कल का नूडल्स जो है वो सब रेडी करके रखी, वही लेके आने का। अब वही लेके जाऊंगा। मैं भी पागल लोग के जैसा। क्या है वो, स्पैगेटी बनाया मैंने, स्पैगेटी सब रेडी कर दिया है बेटा तेरा टिफिन। और उसका भाई का फोन आएगा तो बोल दूंगी लेके जा, मैं आती हूँ, मेरा काम वाम पटा के। ठीक है, फिर तू लंच में बताना, आज थोड़ा अलग स्टाइल में बनाइए। ठीक है चलो आती हूँ, फिर काम करके फिर मिलते हैं बाद में। आज थोड़ा अर्जेंट काम है इसलिए निकल रही हूँ। सुबह सुबह बच्चों का टिफिन भी अर्ली मॉर्निंग उठ के बनाई हूँ, क्योंकि मैं मेरे काम को बहुत आगे रखती हूँ। और फिर इसके बाद अगर किसी की बैंड बजानी हो जो अपनी जबरदस्ती की, तो फिर तो उसके लिए तो फिर 4 कदम आगे रखती हूँ मैं। ये मेरी सोसाइटी है और मैं लेके जा रही हूँ आज गाड़ी। तो आई थी अपने दूसरे फ्लैट के, जो मैं आपको बताते रहती हूँ कि मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगी, पर इसका इंटीरियर होने के बाद तो उसके लिए डिसाइड तो हो नहीं रहा। बस एक जन से अच्छे से मेरी मीटिंग फाइनल हुई थी, काम पसंद आया था, सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट रेडी हुआ है, बट एग्रीमेंट होने के टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे मतलब समझ लो प्राइस में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आया था। तो मैंने बोला कि चलो फिर एक बार और मीटिंग कर लेती हूँ इंशाल्लाह, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा काम, क्योंकि देखो आपको किसी की बैंड बजाना हो
ये अपने बच्चों को पालना या अच्छी ज़िंदगी जीना हो, ये समाज में अपने आप को दिखाना, तो उसके लिए क्या रहता है? पैसा पैसा। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेरी अभी रिटायरमेंट की एज काफ़ी नज़दीक आने लगी है, पर पैसा तो पैसा है। चलो, मेरी मीटिंग तो बहुत अच्छी रही। ये वो इंटीरियर वाली नहीं है, ये मेरे घर की मीटिंग नहीं है, ये मेरे काम की मीटिंग थी जो यहाँ पे आई थी सुबह ही बोले जावे ना यार, अभी 10-11 बजे 9 बजे तो सुबह ही होती है ना। तो मीटिंग हो गई, बात हो गई, माशाल्लाह। देखते हैं अभी, अब थोड़ा मुझे बैंक जाना है, पर आज बैंक बंद है, इसलिए आज तो बैंक जा नहीं सकती, क्योंकि डिटेलिंग देखना पड़ेगा। मेरा काम देख कर आती हूँ, और काम में जब बातें होती तो बैंक की सब चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है मुझे। तो ये सब चीज़ों से हो गई हूँ फारिग। अब थोड़ा सा एक छोटा मोटा काम है वो करके, फिर मैं जो मेरे घर की इंटीरियर की बातें हैं तो उनसे भी एक बार मिलकर फिर जाऊंगी घर इंशाल्लाह। आके पहले रखी अपने लिए चाय, क्योंकि मैं आते आते लेकर आई थी तंदूर की रोटी। मैं नूडल्स बना के गई थी, तो टिफ़िन वगैरह पैक करके इतना रख कर गई थी, क्योंकि जो घर में काम करते हैं उनके लिए भी। तो मेरा मन नहीं कर रहा था अभी खाने, और मेरे जैसे ही मैं अंदर एंट्री करी, मुझे आवाज़ तो आ रही थी, झाँक के देखी तो आवाज़ तो आई, तो मैंने चलो उसको दे देती हूँ खाना। और फिर मस्त तंदूर की रोटी घी में थोड़ा कड़क और करती हूँ। और आई आवाज़, आओ चल चल, क्या चल, आओ, आजा 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 आजा, आ दे रही हूँ, चुप, आवाज़ नहीं। अम्मा नहीं, खाओ, माँ घर पर इसीलिए आई क्योंकि घर का पूरा काम ऐसे छोड़ कर गई थी। और देख रहे, कबाड़ में से बच्चे कपड़े पहन के भी कबाड़ भी बंद करके नहीं गए, ऐसे खुला पड़ा है। ऐसे ही सब रूम भी नहीं खोली थी, बिस्तर भी सब ऐसे ही है मेरा, ऐसे चली गई थी फटफट काम से, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम, बहुत ज़रूरी रखना भी चाहिए लाइफ में। क्योंकि मैंने बताई ना आपको, काम के बिना आपकी कोई पहचान नहीं, आपकी कोई अहमियत नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप खुद कमा के सब चीज़ पूरा करते हो ना, तो आपका एक भी काम नहीं होगा अगर आप काम नहीं करोगे और पैसे नहीं कमाओगे तो फेल। ये लेकर आई थी मैं तंदूर की रोटी लाल लाल, और इसको मैंने घी में कर दी एकदम ब्राउन ब्राउन कड़क। और ये साइड में थोड़ा हल्का वाइट दिख रहा होगा ना, तो इसमें पूरा घी भरा हुआ अब्जॉर्ब हो गया, बहुत मज़ा आता है चाय के साथ में। तो मेरा दिल कर रहा था तो इसीलिए लेकर आई। वैसे जहाँ गई थी वो ऑफिस में तो कॉफ़ी वगैरह तो पी ली थी मैं, फिर सुबह सुबह घर से चाय पी के निकलो तो फिर बार बार चाय पियो तो एसिडिटी होती। पर ये दिल किया मेरा, वहाँ पे वो लोग सब खाना मंगाए, मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि खाना खा के जाओ आपा। मैं बोली नहीं, मैं जा रही हूँ घर। तो फिर मैं आज तंदूर की रोटी ली बाहर से, और फिर आके कड़क करी, चाय बनाई। और ये अमीन के लिए टिफ़िन में नूडल्स के साथ में, स्पैगेटी के साथ में मैंने बना के गई थी चिकन रोस्ट। तो थोड़ा सा ये पीस अमीन नहीं खाता है, इसलिए मैंने अपने लिए निकाल कर रख कर गई थी। मैंने तो खाना भी स्टार्ट कर दी, देखो ये है ना ये पीस। ऐसा करना, अगर बच्ची भी रात की रोटी भी रहती है ना तंदूर की, उसको भी ऐसे करके खाओगे तो बहुत मज़ा आता है। और वेस्ट करने से तो अच्छा है ना रात की रोटी। ये तो मैं फ्रेश लेकर आई हूँ, पर मेरी अगर 2 दिन तक भी रहती है ना रोटी तो मैं फेंकती नहीं हूँ, ऐसे कड़क करके चाय के साथ खाती, बहुत मज़ा आता है। पीनो आ जाओ, आप पीनो, खा पी के ऐश है उसके ऐश। यहाँ से मेरा घर दिखता है, और मैं नहीं बताऊंगी आपको कौन से फ्लोर पे मेरा घर है। वैसे तो बहुत सारे जन को पता है मेरा, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं ना मेरा नंबर, मेरा एड्रेस सब कुछ वायरल करने के लिए, बिकॉज मैं बहुत फेमस पर्सनैलिटी हूँ इसके लिए। चलो, मैं बोली थी ना कि मैं काम थोड़ा सा अधूरा रख कर आई हूँ, क्योंकि घर का काम फिनिश करके फिर निकलूँगी। और अभी तो बच्चों की 11 बजे एंट्री होगी। ऐसे तो आज अली की छुट्टी है, खाना वगैरह तो मैं बना के रखी हूँ, पर मैंने बताया ना कि उसको कहीं पे भेजे हैं उसके सर, और बोलता है कि मम्मी करने तो वो मुझे सब सिखा रहे, तो अच्छी बात है ना। और वो दिल लगा के ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज जो करेगा उसका फल जो है वो बड़ी उम्र में खाने को मिलेगा। तो देखो, मैं तो आज तक कर ही रही हूँ, अभी मेरी बड़ी उम्र हो गई है,
लेकिन फल मिला है, मैं थोड़ा और फल की लालच में भागते रहती हूँ। तो अब जा रही हूँ काम से और उसके बाद में फिर जाऊँगी अंकित के पास। उसके बाद आज अभी जस्ट अमीन का फ़ोन आया, बोला क्या बनाए हो मम्मी, उसके दोस्त लोग खाए, बोले आंटी क्या बनाए हो स्पैगेटी। तो मैंने बोला और देना चाहिए था, मैंने चलो तुम्हारे लिए एक डब्बा पैक करके रखती हूँ, वो कल भेज दूँगी। तो बोले पक्का आंटी रख देना आप। तो वो फिर मैंने मस्ती मस्ती में उसको बोला भाई मेरा दिल कर रहा आज मेरे लिए खर्चा करने 2000 रुपये तो देगा मुझे। तो बोलता कैश चाहिए कि लो क्या बोलता है ऑनलाइन चाहिए। तो मैंने कैश दे दे तो ज़्यादा बेटर है। तो बोले ड्रॉ में रखा है ले लो, 500 रुपीज़ कम है। तो मैंने फिर तो बोले वो ऑनलाइन भेजता हूँ। ऐसे होते बेचारा अपनी सैलरी में से अपनी खर्चे के लिए थोड़ा बहुत रखता है और मैं उसको ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ ना कुछ वो भी निकाल लेती हूँ, चलता है। माँ बच्चों का प्यार है। और मेरी ज़िंदगी में इन दोनों के अलावा मैंने इतनी अहमियत दी भी नहीं ना किसी को, और जिसको दी ना तो वो सिर्फ लूट के भागे, देकर कुछ नहीं गए, लूट कर भागे, बदनाम करके भागे। और आज भी उस दौड़ में सबसे आगे बदनाम करने में, नीचे गिराने में, मेरे को बर्बादी पे देखने में। तो खैर मैं तो ये सब फैसले अल्लाह पे छोड़ी हूँ। जब तक अल्लाह के चाहे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, करो और जो भी होगा बेहतर से बेहतर होगा, ये मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पे। और मेरे वसीला कौन है पता है ना, गरीब नवाज। क्या है ऊपर ये पॉट? अच्छा पॉट जो लटकन, वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। इससे अपन अपना छत भी, जो गार्डनिंग का छत है, इससे क्या मस्त है, इसको क्रिएटिविटी में यूज कर सकते लगता है, बढ़िया लगता है। विदाउट प्लांट के भी कितना बेहतरीन लग रहा है ना, बीच बीच में लाइट्स। गार्डन का स्पेशल गार्डन में ना चालू तो है मेरे नए घर का काम, इंशाल्लाह देखो बहुत अच्छा लग रहा है ना। एक हंडी, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है। ढक्कन ये है ना। अच्छा कैसा ढक्कन है? एक हंडी देख रही थी बिरयानी स्पेशल। अच्छा ये हांडी बिरयानी, वो मेरे को लग रहा है इससे बड़ा नहीं है। इससे बड़ा नहीं, सेम है। इसमें कितना किलो बनेगा बिरयानी? इसमें आपका 1 kg बन सकता है। 1 kg किसको देंगे यार? इसमें आप मसाला विसाला डालेंगे 1.5 kg तक जा सकता है। ऐसा सूखा बनाना है तो 2 kg परफेक्ट बनेगा। बच्चे छोटे से बड़े हो गए पर शॉप वही रही अभी तक, क्योंकि अभी बच्चे दूसरी जगह से शॉपिंग करते, पर मेरे को मेरी मनपसंद चीज़ यही मिलती है। तो आई हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए ट्रैक पैंट देखने। और भी कोई था जिसको यहाँ के कपड़े पहनाते थे, उसको क्या उसके घर वालों को भी यहीं के कपड़े पहनाई हूँ मैं। आई एम प्राउड माई सेल्फ। चलो अभी ट्रायल के लिए लिया, क्योंकि 2 लिया, दोनों बेटों के लिए 2, क्योंकि एक हो गया है मोटा और एक हो गया है पतला। जो मोटा हो गया है वो अली है, पतला हो गया वो अमीन है। तो इसीलिए मैंने उनको बोली काफ़ी दिन के बाद आए मैम। मैं बोली हाँ काफ़ी दिन के बाद आई। बोले इतना सा? मैं बोली क्या करूँ, अभी एक मोटा एक पतला हो गया, पहले ट्राई करने तो एक लेके जाके फिर लेती हूँ। ऐसे ही बच्चों को तो पता भी नहीं है, ऐसे मेरा दिल किया यहाँ से गुजर रही थी तो बोले लाओ बच्चों के लिए ट्रैक पैंट ले लूँ। लोग दिवाली की शॉपिंग, और मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग करी हूँ, दिवाली की नहीं करी हूँ, पर दिवाली के लिए दिया है ऑर्डर। अब बन के आएगा, कुछ चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैंने कहीं देखी थी, और बन के आएगी तो बताऊंगी कहाँ देखी थी। मैं आई हूँ वैसे तो नारियल पानी और रेड बुल लेने, और कोरियन मसाला जो है मैंने यहीं से ली थी, क्योंकि यहाँ पे सारे कोरियन मसाले मुझे आराम से इजीली मिल गए थे। स्टिकी राइस मिल गए थे। ये क्या है? ओ वाओ। अच्छा यहाँ पे मिल्क भी है, तो मुझे मिल्क लेना है, ये ले लेती हूँ। मिल्क तो ले लिया। वहाँ वो बड़े मॉल में जाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, बिना बेफालतू की कुछ भी अच्छी लगे वो चीज़ें उठाते रहो, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत पैसा खर्चा होता है। ओह वाह, टूथब्रश अच्छा है ना, लकड़ी का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना। चलो यहीं से मैं थोड़ा सामान ले लेती हूँ। यहाँ पे सब मिल जाता है, कोरियन, खास करके कोरियन की चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छे से मिलती है यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ आना नहीं चाह रही थी कि कुछ भी दिखेगा वो मैं लूँगी तो सही। अभी तो ये 3 पैकेट ले लिए, क्योंकि अमीन के लिए भी हैं और हम लोगों के लिए भी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मिक्स वाले। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे अगरी मसाला और वो सब मसाले लेते हुए आई जहाँ से मैं लेती हूँ, ये तो मज़ा ही आ जाएगा उसमें। थोड़ा थोड़ा करके ट्रॉली एक तो भर गई बाबा रे। और ऑलरेडी मैंने इतना सारा सामान लेके रखी हूँ गाड़ी पे, और ये कैसा लेके जाऊँ, क्योंकि हूँ मैं एक्टिवा पे, देखो कैसा ले जाना। फिर इसमें पड़ा, देख लो
जस्ट पहुंची हूँ सोसाइटी। तो सारा सामान हो गया है, ये बैग भर गई, ये पर्स भर गया, तो ये खाली रखने आई हूँ क्योंकि और एक थोड़ा काम है। मैं सोच रही हूँ काम पटा के फिर ऊपर चढ़ूँ, नहीं तो फिर क्या वो काम अधूरा रहेगा तो कल कितने बजे निकलूँ क्या निकलूँ कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि फिर टिफ़िन बनाओ इसमें उसमें इतना टाइम चला जाता है कि जो टाइम पे मेरे को काम करना रहता है वो निकल जाता है। मैं सोच रही हूँ अभी वो भी पटा के ही आऊँ जाके, तो ये रख देती हूँ ऊपर और फिर फटाफट जाके वो काम पटा के आके फिर जो घर में घुसूँगी फिर देखती हूँ भी रात के लिए डिनर क्या बनाऊँ क्या नहीं, और पता नहीं शायद लाइव भी आऊँ थोड़ा, अगर जल्दी आ गई तो पता नहीं है। अच्छे टाइम पे घर पर आई, रख दिया उधर सारा सामान, हाथों हाथ ही निकल रही, बस लाइट ऑन कर ली, अब जाके आती हूँ। उसके बाद ऐसे तो घर पूरा क्लीन है, अगरबत्ती लोबान वगैरह करना है, असर का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम थोड़ा बाकी है, तो इंशाल्लाह मगरिब के टाइम के बाद या मगरिब के टाइम के अंदर आ सकती हूँ, क्योंकि काम मुझे नज़दीक में है और मेरा दिल चाह रहा है कि वो भी काम पटा के फिर घर पर, तो फिर निकलती हूँ। प्रमोद इसका कान का कैसे बनेगा? क्या मस्त लग रहा है यार, ले लूँ क्या दिवाली में? यही ले लूँ? हाँ प्रमोद यही ले लूँ दिवाली में, यही अब भी ये ऑर्डर का है किसी का। ये दुकान नई दिख रही होगी, ये है प्रमोद की दुकान, जो बचपन से हम आते हैं इसके डैडी के टाइम से, मम्मी लोग नानी लोग, और उस टाइम ज्वेलरी तो इतनी नहीं खरीदते थे, पर इमरजेंसी में जब मेरे घर वालों को मुझे पैसे लगे तो हमने यहीं पे हमारी ज्वेलरी रख के पैसे लिया करते थे। आज भी वो व्यवहार है, क्योंकि कितना भी बड़ा आदमी हो ज़रूरत सबको पड़ती है। और आज वो जो हार देखा है वो चल रहा है कुछ डिस्कस, क्योंकि उसको थोड़ी मजबूती से बनाना है, और साथ ही साथ बहुत भूख लगी थी, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाई, तो मैं और प्रमोद दोनों खा रहे वड़ा पाव। तो चलो व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे मेरे को डिस्कस करके तो फाइनल करके फिर मैं जाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ अगर दी तो फिर दिवाली का पटाखा है ना, इसका नाम रखते दिवाली का पटाखा। अब फूटता नहीं फूटता वो नहीं मालूम है, लेकिन अब चालू तो है मेरी डिस्कस। तो जैसा भी दिन गुजरा, आज का दिन तो बहुत हैट्रिक गुजरा, क्या क्या काम कर आई और सब काम बहुत अच्छे से हुआ इंशाल्लाह। तो बस अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ समथिंग न्यू।